जबलपुर में अभी पिछले दिनों कुछ कलाकार राजस्थान से आए हुए थे। राजस्थान के आदिवासी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर सहरिया सॉन्ग डांस, सहरिया जाति के हैं और सॉन्ग डांस प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर ये शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आए हुए थे, और यहाँ पर उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके सामने ये प्रस्तुति दी थी। काफ़ी सराहा भी गया इनके नृत्य को। और इन कलाकारों की ख़ास बात ये है कि ये कलाकार अपने ग्रुप के साथ अमेरिका जा रहे हैं। इनको अमेरिका में आमंत्रित किया गया है, वहाँ पर ये अपने प्रस्तुति देंगे। तो ये बहुत ही गौरव की बात है राजस्थान और भारत के लिए कि आदिवासी समुदाय एक प्रकार से, मतलब जिनको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म और चीज़ें नहीं मिल पाती कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें, और आज वो मतलब अमेरिका जैसे शहर में जाकर अपनी लोक कला और लोक संगीत का प्रस्तुति देंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इन्हीं कलाकारों से। 12 राजस्थान में 12 जिले में पाई जाने वाली जनजाति सहरिया, और हमारा सहरिया ग्रुप का एक डांस ग्रुप है जिसका नाम है सहरिया स्वांग नृत्य। सहरिया स्वांग नृत्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: भस्मासुर स्वांग, काली का स्वांग और होली का स्वांग। अभी जब हम जबलपुर में आए तो यहाँ पे हमने जो उपराष्ट्रपति महोदय आए थे उनके समक्ष यहाँ पर हमने होली का स्वांग प्रस्तुत किया गया। और अभी जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई आपके लोग में अमेरिका में किस डांस को लेके जा रहे हैं, तो सहरिया स्वांग राजस्थान से टोटल 10 कलाकार अमेरिका के लिए जा रहे हैं। में सहरिया स्वांग नृत्य में से 3 कलाकारों का चयन हुआ है। तो 3 कलाकार आप देख रहे हैं, जिसमें से गोपाल धानुक, नंद किशोर और तिलक राज धानुक के नाम से। जयपुर में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है जाजम फाउंडेशन। जाजम फाउंडेशन कलाकारों को उभारने का काम करती है और राज्य स्तर से और स्टेज लेवल और स्टेज से बाहर विदेशों में भेजने का काम करती है। तो जो जाजम संस्था है उसमें हमारे जो उसके अध्यक्ष महोदय हैं सुनील जी जोशी, उनके द्वारा इन कलाकारों का चयन हुआ है। और अभी मूमासर फेस्टिवल में ये सब कलाकार एकत्रित होंगे, फिर वहाँ इनकी रिहर्सल होगा, फिर एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। पूरे भारत राजस्थान से मात्र 10 कलाकार, उनका पूरा रिहर्सल होके एक कार्यक्रम बनाया जाएगा। उसी कार्यक्रम की प्रस्तुति अमेरिका में जाके प्रस्तुत की जाएगी। अच्छा, ये जो अमेरिका में जो आप सॉन्ग प्रस्तुत करने वाले हैं, तो इसकी खासियत क्या है और इसमें कितने कलाकार और क्या है कि दल मतलब कितना दल होता है इसमें? और पूरे राजस्थान से 10 कलाकारों को चयन हुआ है। सभी ग्रुपों से, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 1, ऐसे करके ऑल राजस्थान से, पूरे भारत राजस्थान से 10 कलाकार। नहीं नहीं, जो आप वहाँ पे अमेरिका में प्रदर्शन करने वाले हैं वो कौन सा नृत्य नृत्य रहेगा? वो नृत्य एक सामूहिक एक में पूरा नृत्य बनाया जाएगा, पूरी उसकी थीम बनाई जाएगी वहाँ पे, जिसमें पूरा राजस्थान का कल्चर एकदम एक कार्यक्रम में नज़र आए, ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाया जाएगा। अच्छा, ये विदेश में आप लोग पहली बार प्रदर्शन करने जा रहे हैं या इसके पहले भी जा चुके हैं? नहीं, हमारे राजस्थान से बहुत सारी टीमें जा चुकी हैं और हम लोग भी पोलैंड में और जगह जगह जैसे बाहर कार्यक्रम होते हैं, तो जैसे वहाँ पे लोग हमको अगर डिमांड करते हैं तो हमको भेजते हैं। तो अभी जबलपुर में जो कल प्रदर्शन किया आपने, तो इस मतलब कैसा लगा शहर आपको? ये जबलपुर शहर बहुत ही सुंदर शहर है और माँ नर्मदा यहाँ पर निवास करती हैं और बहुत ही सुंदर नगर है। और यहाँ के लोग बाग भी बहुत सम्मानीजनक लोग हैं, अच्छा सम्मान करते हैं अतिथियों का। और हमको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और जो हमने यहाँ पे जो बलिदान दिवस मनाया गया, पहले तो हम नहीं जानते थे ऐसे कौन कौन जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने में किन किन लोगों के सहयोग रहा। आज हम नई नई जानकारी हमको मिल रही है जबलपुर में कि जो यहाँ के जो राजा साहब थे, शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब, उन्होंने यहाँ का जो बलिदान दिया है, वो दुर्गावती मैया जो माता हैं, उन्होंने भी बड़ा यहाँ पे अपना बलिदान दिए हैं और बड़ी वीरता से अपने देश को आज़ाद किया है। हम बार बार ऐसे ऐसे जो हमारे देश के ऊपर निछावर होने वाले, वीरगति पाने वाले वीर शिरोमणियों को हम बार बार प्रणाम करते हैं।
अच्छा ये जो आप अभी जैसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जी का नाम लिया, तो कभी आपने गोंडवाना के बारे में सुना था कि गोंडवाना राज्य हुआ करता था? गोंडवाना राज्य हुआ करता था, ये इतना तो सुना है, पर किन किन लोगों ने इस पे बलिदान दिए हैं, क्या किया है, क्योंकि हमने इतना तो नहीं सुना था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कलाकारी में और इनमें व्यस्त रहते हैं, और हम जगह जगह जाते हैं तो हमको नई नई जानकारी मिलती हैं, तो ये भी हमको एक बहुत बड़ी अच्छी अभी आप जानकारी। भी आदिवासी समुदाय से बिलॉन्ग जी करते हैं। साहब। तो शंकर शाह जैसे रघुनाथ शाह का किया, तो राजस्थान में भी ऐसे कई आदिवासी मतलब राजस्थान राजा। में भी ऐसे हमारे राजस्थान में भी बहुत ऐसे आदिवासी हुए हैं, जैसे हमारे भी एक भील समुदाय के थे भिलाड़ा जी, उनने हमारे जो महाराणा प्रताप उनके साथ में हल्दी घाटी में युद्ध युद्ध किया किया है, था। और वो भी एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो वो हमारी भी राजस्थान भी वीरों की एक भूमि है, वहाँ पे भी वीर पुरुष हुए हैं, जैसे रानी पद्मिनी जिनका जौहर आप देखते हैं, महाराणा प्रताप, कुंभा 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 नहीं, महाराज लेकिन जी। ऐसा माना जाता है कि जो महाराणा प्रताप थे, तो उनकी जो सेना में अधिकांश आदिवासी थे, मगर वो उनके बगैर तो युद्ध नहीं लड़ते थे, ऐसा कहा जाता है बिल्कुल कि सही सही? बात कह रहे हैं आप, कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग रहा करते थे, जो उनसे बिल्कुल डट के उनके कंधा से कंधा मिला के ही उन्हें आज हमारे देश को और हमारे इसको आज़ादी दिलाने का जो सराहनीय कार्य किया है। अब पहले में पहले के आदिवासी उसमें और अभी में क्या अंतर देखते हैं आप? पहले के आदिवासी ज़्यादातर अपनी संस्कृति से, ज़मीन से जुड़े आदिवासी हुआ करते थे, जो अपने जंगलों पर और अपनी ज़मीन पर और अपने पशुओं पर और अपने देवी देवताओं तक ही सीमित रहा करते थे। अब के ज़माने में थोड़ा बच्चे पढ़ने लिख गए हैं, सरकार की इतनी मेहरबानी हुई है कि आदिवासी बच्चों को बड़े बड़े हॉस्टल, बड़ी बड़ी संस्थाएँ, बड़े बड़े जो उनको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आगे लाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आदिवासी एसटी के लोगों को बनते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज एसटी के लोगों को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। आपको कैसा लगा जबलपुर? बहुत बढ़िया लगा जबलपुर। मेरा नाम नंद किशोर धानुका है। जबलपुर में बहुत बढ़िया लगा हमको, यहाँ प्रोग्राम करके सभी लोगों से मिलके यहाँ घूम के तो बहुत अच्छा लगा। कल का जो कार्यक्रम था अपने उपराष्ट्रपति महोदय के सामने, जो इतनी बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी, तो मतलब कैसा लग रहा था कि मतलब अलग सा कुछ फील हुआ आप लोगों को? हाँ, एक बात तो सेलिब्रिटी अच्छे लोगों से मिलके तो अच्छा लगता ही है। नहीं तो ये तो देश के प्रधान। हाँ, ये तो देश के प्रधानमंत्री थे, तो नहीं, उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, सॉरी। तो अच्छा तो लगना स्वाभाविक ही है। तो वैसे भी हमको बहुत अच्छा लगा घूम के, इनके लोगों से मिलके। हम 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, ये अभी इसके पहले आपने किन किन लोगों के सामने प्रस्तुति दी है अपने डांस की? बहुत लोगों के सामने, जैसे राजीव सिंधिया है, अशोक गहलोत है, सोनिया जी हैं, लालू प्रसाद यादव है, बहुत से नेताओं के सामने, बहुत से मंत्रियों के सामने प्रोग्राम किया है। तो आप लोग को मतलब ये इन बड़े बड़े लोगों के सामने मतलब प्रस्तुति दी है, तो इसके अलावा ये लगता है कि मतलब ये जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, तो इसको मतलब और अच्छे से मतलब प्रेजेंट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो उसके लिए मतलब आपको लगता है कि सरकार को भी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें? ये बात सही कह रहे हो आप कि सरकार, हम तो पूरी हमारी जो मेहनत होती है पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। कुछ हमको भी मदद मिले तो आगे बढ़ने का और मन करता है कि भाई आगे बढ़ें, कुछ करें। तो ऐसा लगता है कि भाई करें, पर जब मदद ही नहीं मिले पाएगी तो फिर आगे भी कैसे कर पाएंगे। तो राजस्थान सरकार मतलब आदिवासियों के जो कल्चर है उसको बचाने के लिए मतलब क्या प्रयास कर रही है और उसको मतलब आगे लाने के लिए? सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है, जैसे, और बहुत आगे भी बहुत अच्छा किया है, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आदि अब देखा ही होगा आप लोगों ने कितना बढ़िया काम कर रही है आदिवासियों के लिए, मतलब विषय प्रकार का मतलब प्रावधान किया गया हर चीज़ में, बच्चों में पढ़ाई लिखाई से लेके कल्चर का प्रोग्राम है। कल तो आपने खुद ही देखा होगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत, राजस्थान और यहाँ पे? देखो, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इधर की सरकार भी, अब नेताजी ने बोला था, मंत्री जी ने बोला था कि ये सब बातें होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के बारे में। इन्होंने हॉस्टल भी 2-5 हॉस्टलों का भी उद्घाटन किया है। तो ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे तो को। राजस्थान में ऐसा होता है? होता है, ऐसी बात नहीं कि तो वहाँ राजस्थान पे में नहीं मतलब होता है। आदिवासी जो समुदाय है हाँ, उनके उनके बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए है? बिल्कुल होता है। उनके लिए मकान ब्लॉक दिए जाते हैं, पढ़ाई से भी जोड़ा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में होता है वैसा वहाँ पे वैसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है।
तो ये अभी जो आप लोग अमेरिका जा रहे हैं मतलब डांस के लिए, तो मतलब वहाँ पे कैसा लग रहा है आपको जाने के लिए? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पहली बार जा रहे हैं कि इसके पहले जा चुके हैं? मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो मतलब क्या लग रहा है एक रात को मतलब सपने वगैरह देखते होंगे अमेरिका के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक दिन मैं, ये ग्रुप लीडर है हमारे, भाई साहब भी हैं, भ्राता हैं बड़े, जी। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा ज़िंदगी भर तक जब तक मेरी सांसें चलेंगी। तो और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इनके संग में बहुत छोटे से प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी सोच लिया था कि भाई एक न एक दिन इनके थ्रू कहीं ना कहीं विदेश जाने का चांस मिलेगा मेरे को। तो एक मतलब मन में भी ये आता होगा कि हम मतलब आदिवासी समुदाय से हैं, हम जंगलों में उसमें अब तो खैर शहरों की तरफ भी आदिवासी समुदाय के लोग आ चुके हैं और ये इतने बड़े मतलब एक विश्व का सबसे बड़ा देश जो बोला जाता है, ताकतवर राष्ट्र जो है अमेरिका, वहाँ पे जा रहे हैं तो मतलब लगता होगा कि समाज समुदाय से भी हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे होंगे आप? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ अपने आप में कि मैं पहले तो 15-20 जनों के बीच में रह के मेरा नंबर आया, मैं जाने के लिए वहाँ पे चुना, इसके लिए मैं अच्छा बहुत फील कर रहा हूँ। तो अमेरिका जाके क्या मतलब प्रस्तुति देने वाले हैं आप लोग? अब ये तो वहाँ जाके वो डिसाइड करेंगे, वो कुछ थीम देंगे, उस पे जो उस पे आप तैयारी करेंगे? तैयारी करेंगे। अच्छा आप मतलब आप भी जा रहे हैं अमेरिका, तो कैसा लग रहा है? हमने तो सुना है कि आप तो काफ़ी देश के जो सेलिब्रिटी फिल्म हस्तियां उनके साथ भी मतलब काफ़ी पहले तो मिल चुके हैं। सभी से मेरा नमस्ते। और मुझे जबलपुर में आके बहुत अच्छा लगा। और आपने पूछा कि सेलिब्रिटियों के साथ, कि देखो सेलिब्रिटियों के साथ तो आर्टिस्टों का बहुत मतलब लगा रहता है नहीं प्रोग्राम। प्रोग्राम तो लगा रहता है लेकिन सेलिब्रिटी भी आपको फॉलो करते हाँ हैं हाँ हाँ, सेलिब्रिटी कि फॉलो मतलब करते कौन हैं। कौन से ऐसे कलाकार है, फिल्मी कलाकार है जो आपको फॉलो कर रहे हैं? कई रील स्टार हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे और जैसे कि फेजू है, टिकटॉक स्टार हैं, कई रील स्टार हैं, कई जो करते हैं फॉलो, और वो वीडियो वगैरह भी देखते हैं। और उनके सामने हमने प्रस्तुत भी किया है। ये फिल्मी हमारा फिल्मी हस्तियों में? फिल्मी हस्तियों में सोनू सूद है, अच्छा। और भी सुनील सुनील शेट्टी है, सोहेल खान है। इनके सामने भी हमने प्रस्तुत किया हमारा ये सांस्कृतिक नृत्य। और अच्छा लगता है उनसे मिलके, उनसे बात तो करके। कभी इन्होंने बोला कि मतलब फिल्मों में भी हम मतलब ऐसे मतलब ये आपके जो कल्चर है मतलब लोक संगीत है या लोक कला है इसको हम लाएंगे या हमने मौका देंगे? देश विदेश के जो फोक मतलब जो बहुत बड़े सिंगर हैं उनके साथ में हमने कोलैबोरेशन कर रखा है। और अच्छा लगता है, और वो बोलते भी हैं कि और भी मौका मिलेगा आपको, और भी बात करते हैं। जैसे कौन से सिंगर है? वो उनका नाम तो मैं नहीं जानता, पर उनका नाम कुछ शिल्पा नाम से, वो फॉरेन से हैं। और मेरे पास वीडियो वगैरह हैं, और भी उनके चैनल पे हमारी वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो ये जो अमेरिका जा रहे हैं आप लोग तो अभी इसके पहली बार जा रहे हैं कि जा चुके हैं इसके मैं पहले? पहली बार जा रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे राजस्थान में से मेरा भी नंबर आया। क्योंकि मैं भी करीब 6-7 सालों से लगा हुआ हूँ आर्ट में, और बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत अच्छा संघर्ष ये किया है। जबलपुर आए आप लोग, जबलपुर में कल शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का जो बलिदान दिवस था उस पर कल उपराष्ट्रपति महोदय के सामने और सीएम के सामने प्रस्तुति दी, तो कैसा लग रहा था आपको? और बहुत मज़ा आ रहा था, हम्म। बहुत अच्छा लगा। बाकी पब्लिक के साथ मतलब पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस करने में, और उनके सामने परफॉर्मेंस करने में बहुत अच्छा लग रहा था। जी अभी आजकल का जो संगीत है और ये नृत्य वगैरह है आजकल तो पाश्चात्य शैली ज़्यादा देखने में आ रही। हमारा कल जो फोक नृत्य है या फिर लोक संगीत है लोक कला है ये पिछड़ती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण ये मानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, वो मतलब उन्होंने वो बीमार हो गए, कोई शांत हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो एक कारण तो वो है, और दूसरी कारण ये है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, जो नए बच्चे हैं, वो ये कला को छोड़ के नई चीज़ों पे ध्यान देते हैं। इसका कारण ये है। और भारत सरकार है जो इस पे काम कर रही है, जो राजस्थान सरकार, जो अपने अपने राज्य हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इसको संस्कृति जी मतलब ये संस्कृति को बचा रहे हैं, ये इसका कारण है। भैया एक चीज़ और नंदकिशोर जी बताइएगा कि ये जो जो अपना लोक संगीत है या लोक कला है ये अब कुल मिला के एक तरफ सरकारी आयोजन तक ही सीमित रह गई है ना? बड़े स्तर पे मतलब ऐसे जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के प्रोग्राम होते हैं ऐसे नहीं होते, तो कैसा लगता है आप लोगों को? देखो हमको वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य संगीत है, जो हमारी लुप्त होती कलाएं, इनको बड़ी बड़ी जगह पे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में भी उनको थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि उनको भी ये मालूम पड़े कि वास्तव में ही हमारा असली भारत क्या है। असली भारत हमारी संस्कृति से नज़र आता है। जो अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो वास्तव में लुप्त हो गई हैं। अब मेरा ये विचार ये है
कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और जो एक्टर्स लोग हैं जो, तो उनको भी जो अभी वेस्टर्न कल्चर में और बड़ी बड़ी ऐसी मूवी बना रहे हैं, उनको कुछ ऐसा भी करना चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कि कहीं कहीं किसी न किसी जगह हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको दिखाते रहें, उसको लोगों से रूबरू कराते रहें, जिससे लोग उसको याद रखें और उनको याद रहे कि वास्तव में हमारी जो संस्कृति है हिंदुस्तान की, वो जो लुप्त हो रही है वो इस प्रकार की है, जो बच्चे उसको सीखे भी और उसको अपने जीवन में भी उतारें, जिससे भी उनके जीवन में कुछ हमारी जो संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है वो उनको याद रहे और वो वास्तव आगे तक वो जीवित रहें कला। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कभी अगर ऐसा प्रकार का आप आयोजन कर रहे हैं, अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमारी जो संस्कृति है, जो लुप्त होती है कलाएँ, उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहीं बैकग्राउंड में या कहीं ना कहीं उसको दिखाएं, जिससे कि लोग वाग उस संस्कृति, अरे वो देख के कह रहे ये क्या, ये तो हमारे गांव की कुछ संस्कृति है, हमारे गांव का ऐसा है, हमारे गांव का गीत है, हमारे गांव का डांस है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार की कला है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में अगर फिल्म में या कुछ ऐसी कार्यक्रम होते हैं उसमें मतलब जगह मिलनी चाहिए हमारी जैसे बहुत सारी जगह है, जैसे अभी तक लोग क्या है ज़्यादातर तो का वेस्टर्न कल्चर को अभी लोग वाग देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं और चल रहे हैं। तो अब वास्तविक संस्कृति, वास्तविक जो कला है वो है हमारी संस्कृति। हमारे जो संस्कृति में जैसे हमारे लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसे पहनाव करते थे, किस प्रकार के गीत गाया करते थे, किस प्रकार के साज बजाते थे, किस प्रकार का श्रृंगार करते थे, वो सब, क्योंकि ये नहीं तो धीरे धीरे सब चीज़ें लुप्त हो जाएंगी अगर इनको जगह नहीं मिली, इनको अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो ये वास्तव में जो सांस्कृतिक मंत्रालय है हमारे भारत में 7 सांस्कृतिक मंत्रालय हैं, ये ही इस संस्कृति को बचाए हुए हैं, अन्यथा ये संस्कृति एकदम लुप्त हो जाती है। तो जैसे राजस्थानी कलाकार बता रहे हैं कि सही बात है कि ये संस्कृति जो लोक कला और लोक संगीत की जो है भारत की, ये विलुप्त होते जा रहे हैं और इसको बचाने के लिए सरकारों को भी कुछ मतलब ध्यान देना चाहिए इस ओर, और ख़ास तौर पे उन सेलिब्रिटी जो फिल्म निर्माता या फिर जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो हमारी कल्चर है, पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, इसको भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए और ये विलुप्त ना हो, तो लोगों तक पहुँचे। जबलपुर से मंगलेश्वर।